स्टूडेंट्स, हमने कल पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे कि पैसे की व्यंग्य शक्ति भयंकर है, दारुण है और यदि उस समय हम अपने माता पिता जिन्होंने हमें पाला पोसा आगे बढ़ाया उसका भी हम उपकार मानने से मना कर देते हैं और पैसे की व्यंग्य शक्ति का हमारे ऊपर ये प्रभाव होता है कि हमें अपना जीवन एक उपहास के समान प्रतीत होता है। आगे लेखक ने स्पष्ट किया, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले किंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेखक का मानना है किंचित कर अर्थात अर्थहीन, जिसके पास धन नहीं है, कि भगत जी जैसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है उसके सामने जो है वो लज्जित हो जाती है, वो उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाती। लेखक आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है, जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। आप इस अंतिम पंक्ति को अंडरलाइन कर सकते हैं। लेखक ने यहाँ कहा कि भगत जी के पास एक बल है, एक शक्ति है और पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव भगत जी की शक्ति के आगे प्रभावहीन हो जाता है। अब लेखक ने कहा कि उस शक्ति को हम कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन वह शक्ति वहाँ उत्पन्न नहीं होती जहाँ संसारी वैभव फलता फूलता है। यानी जहाँ धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है या भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर भगत जी की जो शक्ति है वो उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि भगत जी संतोषी प्रवृत्ति के हैं, संयमी प्रवृत्ति के हैं, उनकी विचारधारा अडिग है, वो विचलित नहीं होते। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वहाँ उत्पन्न नहीं होती जहाँ पर सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। वह किसी अन्य श्रेष्ठ जाति का तत्व है कि इस संसार में उस बल के अनेक नाम हमें देखने को मिलते हैं। कुछ उसे स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी ईश्वरीय, आध्यात्मिक। कुछ उसे आत्मिक, धार्मिक, नैतिक नाम देते हैं। लेकिन लेखक ने विनम्र शब्दों में ये कहने का प्रयास किया है कि मैं उन शब्दों में कोई अंतर नहीं कर सकता, मैं किसी की विषय में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन लेखक का इतना मानना है कि यदि उस बल को सच्चा बल माना जाए तो वह बल वहाँ उत्पन्न नहीं होता जहाँ तृष्णा यानी लालच होता है,
जहाँ वस्तुओं को बटोरने की स्पृहा यानी इच्छा होती है, लालसा होती है, और यदि जहाँ पर केवल संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ व्यक्ति के मन की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। और जो व्यक्ति मन से निर्बल है, जो अपने आप को संयमित नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। यह उसकी शक्तिहीनता है, अबलता यानी जिसमें शक्ति का अभाव हो। साथ ही मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। मनुष्य एक चेतन प्राणी है, सजीव प्राणी है। धन जड़ वस्तु है, क्योंकि वो स्थिर रहती है। साथ ही उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया कि मनुष्य ही धन की ओर भागता है, धन मनुष्य की ओर नहीं भागता। और मनुष्य किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति की लालसा अपने मन में सदैव रखता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जो चेतन प्राणी है, सजीव प्राणी है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, वह धन जो जड़ वस्तु है उसकी तरफ आकर्षित होता है और धन को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य धन के सामने हार जाता है और धन जो जड़ वस्तु है वो पराजित हो जाती है, क्योंकि मनुष्य ही धन के पीछे भागने का प्रयास करता है। इसलिए लेखक ने ये बताने का प्रयास किया इस पैराग्राफ में कि जो बल है उसे संसार के लोगों ने अनेक नाम दिए हैं, लेकिन मैं उनमें कोई अंतर नहीं करता। उन शब्दों से मैं शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन इतना जानता हूँ जो संग्रह करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनमें यह बल उत्पन्न नहीं हो सकता। यह बल उन्हीं में उत्पन्न होता है जो व्यक्ति निरंतर धन की ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसी स्थिति में धन जीत जाता है और मनुष्य उसके सामने पराजित हो जाता है। लेखक ने आगे भगत जी की संयमित प्रवृत्ति का चित्रण किया। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के के हो रह जाने की लाचारी उन्हें नहीं थी, व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े वह नहीं रह जाते थे। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया कि एक दिन भगत जी उन्हें बाजार में दिख गए। बाजार में सभी को उन्होंने अभिवादन लिया, लेकिन बाजार में रहकर भी उनकी आंखें खुली थी और किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर भौचक्के यानी आश्चर्यचकित खड़े रह जाने का भाव उनमें देखने को नहीं मिला। उनके मन में पसोपेश यानी किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं थी, बल्कि वह निरंतर बाजार में आगे बढ़ते रहे। सब वस्तुओं के प्रति उनके मन में प्रेम का भाव था, लेकिन वह आश्चर्यचकित होकर खड़े नहीं रहे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति प्रतीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। रिक्त यानी खालीपन। यहाँ लेखक ने कहा कि सुंदर वस्तुओं से माल सजा हुआ है और वह किसी भी वस्तु के प्रति उनके मन में जो है अप्रीति नहीं है, यानी सब वस्तुओं के प्रति प्रेम उनके मन में भाव विद्यमान है और किसी भी प्रकार का विद्रोह बाजार के प्रति नहीं है। मन उनका प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, अर्थात उनका मन खाली नहीं है।
वह भरे मन से बाजार जा रहे हैं और भरे मन से जाने के कारण वह बिल्कुल प्रसन्न हैं और सभी वस्तुओं के प्रति उनके मन में प्रेम। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो वह एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो वह सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहीं से सहज भाव से ले लिया गया। इसके आगे अगर आसपास चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते। लेखक ने स्पष्ट किया कि फैंसी सजावटी वस्तुओं का बाजार भी उन्हें दिखाई देता है, लेकिन वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। चौक की चांदनी यानी सजा संवरा बाजार, सुंदर सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ बाजार उनके सामने बेकार हो जाता है। वह केवल पंसारी की दुकान पर, किराने की दुकान पर जाते हैं। उन्हें केवल काला नमक और जीरा चाहिए, वह वो खरीदते हैं और वापस लौट आते हैं। बाजार की जो सजावटी वस्तुएं हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, क्योंकि भगत जी पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता और बाजार में चाहे कितनी भी सुंदर वस्तुएं क्यों न पड़ी रहें, वो भगत जी उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। वह अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं और बाजार से पुनः अपने घर की ओर लौट आते हैं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। भरे मन से बाजार जाकर वो बाजार को सार्थक करते। अब आगे लेखक ने स्पष्ट किया, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते। लेखक ने स्पष्ट किया अपने अंतिम पैराग्राफ में कि बाजार को वही सार्थक करता है, वही आनंद देता है जो जानता है कि उसे कौन सी वस्तु चाहिए। जो लोग केवल दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, अपने पैसे का, धन का अनावश्यक प्रदर्शन करते हैं और अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, वो केवल बाजार को पैसे की व्यंग्य शक्ति देते हैं, एक विनाशक शक्ति प्रदान करते। ये लोग बाजार को लाभ नहीं देते, न ही सच्चा आनंद देते हैं, बल्कि बाजारूपन को बढ़ाते। बाजारूपन का अर्थ लेखक ने स्पष्ट किया, बाजार में कपट, छल, धोखे की प्रवृत्ति का बढ़ना। और जब कपट बढ़ता है, ठगने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब बाजार में सद्भाव यानी परस्पर आत्मीयता, प्रेम, स्नेह आदि भावनाओं की कमी हो जाती है। कपट की बढ़ती का अर्थ सद्भाव की घटी। कपट यानी धोखा, छल, ठगना। सद्भाव यानी प्रेम, आत्मीयता, स्नेह। घटी माने घटना।
कि जब विनाशक शक्ति, व्यंग्य की शक्ति बाजार में उत्पन्न होती है तो कपट बढ़ता है, सद्भाव कम होता है, यानी दूसरे को छलना, धोखा देना, ठगना ये बढ़ जाता है। परस्पर प्रेम, आत्मीयता और सद्भाव समाप्त हो जाता है। और जब सद्भाव का ह्रास होता है, ह्रास यानी पतन, यानी अपनापन, प्रेम, आत्मीयता, स्नेह का पतन होता है, तब ना तो कोई बाजार में भाई भाई रहता है, सुहृद ना कोई मित्र रहता है, ना ही कोई पड़ोसी रहता है। वो केवल आपस में ग्राहक और बेचक यानी बेचने वाले की तरह ही व्यवहार करते। यदि बाजार में कोई स्नेही व्यक्ति भाई पहुंच जाए तो यदि दूसरे भाई की दुकान है और एक भाई खरीदने गया है तो ऐसी स्थिति में वो करें, वो भाई भाई नहीं रहते, मित्र मित्र नहीं रहते, वो केवल ग्राहक और व्यापारी ही बने रहते। और ये स्थिति लेखक का मानना है कि ये स्थिति समाज के लिए भी घातक है और अन्य स्थितियों के लिए भी घातक है। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। लेखक ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो व्यापारी और ग्राहक दोनों ही एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। एक को हानि हो, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, तो लेखक का मानना है कि यह बाजार का नहीं बल्कि इतिहास का भी सत्य है। ऐसे बाजार में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि दूसरे को ठगने के लिए कालाबाजारी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। व्यापारी जो है वस्तुओं का संग्रह करते हैं और कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एक सामान्य सी वस्तु के लिए भी, जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तु है, जो हमारे दिनचर्या में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तु है, ऐसी वस्तुएं भी महंगी मिलती हैं। उनका जो है वो भंडारण कर लिया जाता है, संग्रह कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुंह मांगी दाम पर, मुंह मांगी कीमत पर वो वस्तुएं खरीदने के लिए ग्राहक जो है वो विवश होता है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों का शोषण होता है और शोषण होने के कारण जो बाजार की स्थिति है तो बाजार में कपट सफल हो जाता है और निष्कपट जो है उसका शिकार होते। इस प्रकार के बाजार मानवता ऐसे बाजार का पोषण करता है। जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक ने बाजार के लिए यहाँ दो विशेषणों का प्रयोग किया, मायावी शास्त्र और अनीति शास्त्र, कि जहाँ पर कपट बढ़ता है, एक दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसी स्थिति में ऐसे बाजार किसी भी समाज के लिए उपहास का विषय हो सकता है। और इसीलिए लेखक ने माना कि इस प्रकार का अर्थशास्त्र यानी जो विनिमय का माध्यम